गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतरा भाग 2 सहायक पुस्तक के अंतर्गत फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद जो संवादिया पाठ है इनके द्वारा लिखा हुआ उसका सार जानेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में हुआ। इनका जन्म पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ जो कि बिहार में है। सन 1942 के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में रेणु ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेपाल के राणा शाही विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। सक्रिय मतलब अग्रगण्य। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। 1953 ईस्वी में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए, अर्थात उन्होंने साहित्य लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे। रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। उन्होंने विशेष तौर पर अंचल को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। वहाँ की शब्दावली और मुहावरों का प्रयोग करते हुए वहाँ के जीवन और वातावरण का चित्रण किया है। रेणु जी एक अत्यंत संवेदनशील रचनाकार हैं। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा स्वयं भोगते से लगते हैं। अभावग्रस्त जिन लोगों के पास मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के साधन नहीं हैं, वे मजबूर हैं, उनके बारे में अपनी रचनाओं में लिखते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें खुद महसूस किया हो रेणु जी ने से। इस संवेदनशीलता रेणु के साथ उनका यह विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदलने की अकूत ताकत छिपी हुई है। रेणु के प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक और तीसरी कसम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलपम कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। उनके अविस्मरणीय उपन्यास श्रेणी में अंचल और परिकथा आते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार हैं, प्रख्यात प्रसिद्ध। रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान की है। इनकी कला, सजग आंखें, गहरी मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ को पकड़ अपनी अलग पहचान रखते हैं। रेणु ने मैला आंचल और परिकथा जैसे अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के साथ अपने शिल्प और आस्वाद में भिन्न हिंदी कहानी परंपरा को जन्म दिया है। आधुनिकतावादी फैशन से दूर ग्रामीण समाज रेणु की कलम से इतना रस आसक्ति, प्राणवान और नया आयाम ग्रहण कर सका है कि इन नगर एवं गांव के विवादों से अलग उसे नई सांस्कृतिक गरिमा प्राप्त हुई है। लोक जीवन की संवेदनशीलता एवं मार्मिकता को प्रकट करने में रेणु माहिर हैं। इस कार्य के लिए उनके पास अपार आंचलिक शब्द हैं। उनकी भाषा संवेदनशील, संप्रेषणीय एवं भार प्रदान है। मर्मांतक पीड़ा और भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में लेखक की भाषा अंतर्मन को छू लेती है। सन 1977 में रेणु जी का देहांत हो गया और वे संसार को छोड़कर सदा सदा के लिए चिरनिद्रा में सो गए। तो बच्चों, जो इनके द्वारा लिखित पाठ है संवादिया, आज हम उस पाठ का सार पढ़ें। संवादिया होता है बच्चों संदेशवाहक, जो हमारे मैसेज जो है हमारे अपनों तक पहुंचा देता है। जैसे कि पहले समय में ये जो काम होता था संवाद पहुंचाने का काम, ये कुछ गिने चुने लोग ही करते थे समाज के, लेकिन आज ये जो काम है यह फ़ोन के माध्यम से और पत्रों के माध्यम से हो जाता है। तो संवादिया कहानी जो है बच्चों, यह मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत करती है, मानवीय संवेदना को बताती है। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी के ही द्वारा संभव है। हरगोविंद संवादिया की तरह अपने अंचल में दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सामने उपस्थित होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को, मतलब भीतर का जो उसका दुख है, संवादिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवादिया कहानी झरने की तरह गतिमान, अर्थात झरने की तरह वह चलती जा रही है। उसकी गति, लय, प्रभाव, संवाद और संगीत
पढ़ने वाले के रोम रोम में झंकृत होने लगते हैं। शुरू करेंगे ट्रांसलेशन। इस कहानी में लेखक बता रहा है कि जो हरगोविंद हैं उन्हें अचरज था कि आज के युग में भी कोई संवादीय के जरिए संवाद भेजेगा। क्यों अचरज था, क्यों आश्चर्य हो रहा था? क्योंकि जगह जगह कर डाल गए हैं, लेकिन बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी के अंदर जाते ही वह समझ गया कि कोई गुप्त खबर ले जाना है। गुप्त खबर मतलब छिपी हुई खबर, जिसे हम किसी और को बता नहीं सकते हैं, जिसकी हवा किसी को ना लगे। हरगोविंद को स्मरण आता याद आता है कि बड़ी भाई के गुजरते ही तीनों छोटे भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया और वे गांव छोड़कर शहर चले गए, और जो बड़ी बहुरिया है ये अकेली रह गई। बहुरिया, बड़ी बहू, मीठा, अच्छा। अब देखो बच्चों, उसके बाद क्या होता है। जब भी कहीं से उधार कोई वस्तु ली जाती है तो बहुत अच्छा भी लगता है और आसानी भी महसूस होती है। जब उसी उधार से खरीदी हुई वस्तु की कीमत देनी पड़ती है तो बड़ी ही कठिनाई महसूस होती है और बुरा भी लगता है। हरगोविंद हवेली में जाकर देखता है कि गांव की बूढ़ी मोदियाइन हवेली में बैठी बड़ी बहू को कुछ ना कुछ कहे जा रही है। अब मोदियाइन ये जो महिला है, हो सकता है इससे बड़ी बहू ने कोई चीज़ ली हो और उसके पैसे ना दे पा रही हो, और जब वह पैसे नहीं दे पाएगी तो बेटे फिर मोदियाइन तो कुछ ना कुछ अवश्य ही कहेगी। चुप ही नहीं हो रही। हरगोविंद को लगा कि अब तक यह चुप होकर यहाँ सेक चली जाएगी, तब यहाँ से चली नहीं जाती तब तक बड़ी बहू उसे कोई संदेश नहीं देगी, क्योंकि बड़ी बहू चाहती है कि जो उसका संदेश है वह मोदियाइन को ना पता चले। हरगोविंद जानता है कि यह अपना उधार मांगने आई है, फिर भी बुढ़िया से कहता है कि तुम्हारा यह पैसा मांगने का अंदाज बहुत बढ़िया है, किसी के घर आकर उसकी बेइज्जती करो और पैसा वसूल ले जाओ। ये बातें कही हरगोविंद ने, और किसको कही? मोदियाइन को कही। आगे, परेवा पंछी का अर्थ है बच्चों कबूतर। सूपा, छाछ मतलब जिसे नाज साफ करने के लिए यूज किया जाता है, अनाज साफ करने के लिए। रैयत कहते हैं प्रजा को, और तमक्कर क्रोधित होकर, गुस्सा हो। आगे लेखक कहता है कि गांव की मोदियाइन जो है बूढ़ी बहुरिया से उधार के सौदे के दाम वसूलने आई। दाम वसूलने मतलब पैसे लेने आई है। बड़ी बहुरिया शांत है। हरगोविंद चुप न रह सका और मोदियाइन से यह बोला, यह वसूली का काबुली कायदा तुमने खूब सीखा है। यह सुनते ही मोदियाइन बिगड़ जाती है, अर्थात मोदियाइन को गुस्सा आ जाता है और उसे बहुत बुरा भला कहने लगती है। तब से मोदियाइन काबुली नाम से चिढ़ने लगी। हरगोविंद के उल्हाने पर मोदियाइन चली गई। तब बड़ी बहुरिया ने छलछलाई आंखों से उसमें अपनी माँ के पास यह संवाद ले जाने को कहा। वह अब यहाँ नहीं रह सकती है, अपने घर रहकर, अपने भाइयों के घर रहकर झूठन खाकर गुजारा करेगी। यदि उसकी माँ उसे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो वह किसी कुएं में डूबकर मर जाएगी, पोखरा कुएं तालाब में। भाव शून्य, अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, करुणा, दुख भरा। बड़ी बहू ने जो संदेश संवादिया हरगोविंद को दिया था वह इतना दुखदायक था कि उस संवाद का हर शब्द उसकी आत्मा को पीड़ित कर रहा था। उसकी किसकी? हरगोविंद की आत्मा को। क्योंकि बड़ी बहू ने संदेश में कहा था कि उसे किसी का कोई सहारा नहीं है। अब किसके सहारे वह इतनी बड़ी हवेली में रहेगी? क्योंकि जो बड़ी बहुरिया है इसका पति मर चुका है बच्चों, और जो इसके जो देवर हैं वो इससे उसके पति के छोटे छोटे भाई हैं, वे इसे छोड़कर शहर में चले गए। तो अब ये हवेली में अकेली रहती है। उसके पास काम करने के लिए एक ही नौकर बचा था, वह भी वहाँ से चला गया। गाय जैसी निरी पशु की भूख प्यासा है, वह भी बेचैन खड़ी हुई मुंह से कुछ नहीं बोल रही है। उसे चारा भी नहीं मिला। ये सब दुख बहू से देखे नहीं जाते। वह इस हवेली से जाना चाहती है क्योंकि उसकी चिंता अब किसी को नहीं है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला बेटे वहाँ पर कोई नहीं रहा। आगे लेखक ने कहा कि कटिहार जंक्शन पर हरगोविंद ने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया। जब हरगोविंद जो है कटिहार जंक्शन पर पहुंचता तो वह वहाँ पर बहुत कुछ चेंज देखता है। वह थोड़ा खुश हुआ कि सचमुच स्वराज हुआ है, लेकिन यहाँ गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण चेहरा, उसकी कही हुई बातें उसे याद आने लगती हैं।
थाना बिहापुर स्टेशन पर उतरकर वह उदास हो गया। उदास क्यों हो गया? क्योंकि वो जो संदेश ले जा रहा था वह संदेश कोई खुशी का संदेश तो था नहीं, वह दुख का संदेश लेकर जा रहा था बड़ी बहू के का। अब वह उसे वहाँ उसकी माँ को कैसे सुनाए, ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसके पाँव गांव की ओर नहीं बढ़ रहे थे। हरगोविंद सोच रहा था इसी रास्ते बड़ी बहुरिया मायके चली जाएगी और फिर कभी गांव में नहीं आएगी। गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर चली जाएगी। हरगोविंद को देखते ही गांव वाले पहचान गए कि जलालगढ़ का संवदिया कोई संवाद लाया है। बड़ी बहुरिया के भाई अपनी बहन का समाचार पूछा। बड़ी बहुरिया की भरी आंखें और सिसकियां समरण कर हरगोविंद ने कांपते हुए बूढ़ी माता की पांव लागी की, मतलब बूढ़ी माँ के जो हरगोविंद की वो जो बड़ी बहुरियाँ हैं उनकी माँ के पैर छुए हरगोविंद ने जो संवाद लेकर गया था। हरगोविंद बड़ी बहू का संदेश लेकर उसके मायके गया तो घर के आंगन में उसे बुलाया गया, परंतु हरगोविंद जो पहले से ही दुखी था वह कैसे किसी के मुंह से सारा संदेश बहू की माँ को सुनाएगा, किस मुंह से? वह इतना विचलित क्यों हो रहा है? उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे। बहू की सिसकियों की आवाज़ उसे सता रही थी। वह भीतर से टूट चुका था। अनमने मन से उसने बहू की माँ को प्रणाम किया। तब बहू की माँ आश्चर्य में पड़ जाती है कि यदि हरगोविंद कोई संदेश नहीं लाया तो फिर आया करने है। हरगोविंद से बातें करते करते उसे कहती है कि वह अपने बेटे से कह रही थी कि अपनी बहन को यहीं ले आओ, यहीं हमारे पास रह जाएगी। अब वहाँ क्या आवश्यकता है रहने की? वह वहाँ मतलब क्यों रह रही है? सारी जमीन जायदाद तो देवर बांट ले गए और शहर में जाकर बस गए हैं। आगे बेटे लेखक ने कहा कि बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माँ द्वारा हाल पूछने पर हरगोविंद सच सच बताता है। संवाद के बारे में पूछने पर वह कहता है कि वह सिरसिया गांव आया था और यहाँ उन्हें देखने चला गया। बूढ़ी माँ उदास हो गई। वह हरगोविंद से बोली, मेरी बेटी अकेली है, उसके देवर उसका कोई समाचार नहीं लेते। इस पर हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया हमारे गांव की लक्ष्मी है, गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। देवर उसे ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माँ उसके लिए जलपान लाई। हरगोविंद को बड़ी बहुरिया का भूखा प्यासा चेहरा याद आने लगता। जब हरगोविंद खुद जलपान ग्रहण करने बैठता है तो उसे जो है बड़ी बहुरिया का चेहरा याद आने लगता, क्योंकि बड़ी बहुरिया जो है वहाँ पर भूखी थी। माँ के बार बार कहने के बाद भी हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया। लेखक के अनुसार संवदिया जमकर खाता और पसर कर सोता है, पर हरगोविंद सो नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि हरगोविंद के मन में जो है बच्चों उथल पथल चल रही थी। वह परेशानी में पड़ा सोच रहा था कि उसने झूठ क्यों बोला। उसने फैसला किया सुबह उठकर शाम सब कुछ साफ बता देगा कि अब की इकलौती बेटी दुख में है, उसे बुला लीजिए। रात भर हरगोविंद के सामने बड़ी बहुरिया का रुआसा मतलब रोता हुआ चेहरा आता रहा। सुबह वह दिल मजबूत कर बूढ़ी माँ को बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने पहुंचा, किंतु वह फिर कुछ नहीं बोल पाया और केवल इतना ही बोला कि कई दिन हो गए हैं, अब वह यहाँ से वापस जाएगा। वह बोला दशहरे में बड़ी बहुरिया को लेकर आएगा। बूढ़ी माँ ने बड़ी बहुरिया के लिए बासमती धान का चूड़ा ले जाने को कहा। चूड़े की पोटली लिए जब वह बाहर निकला तो बड़ी बहुरिया के भ्राता मतलब भाई ने उसे रास्ते के खर्च के लिए पैसे देने चाहे, उसने जो नहीं लिए। इस तरह बच्चों यह आगे है। लेखक कहता है कि स्टेशन जब उसके भाई जब उसे पैसे देते हैं तो वो पैसे लेता नहीं है। आगे क्या होता है? लेखक कहता है कि स्टेशन पर हरगोविंद ने देखा कि उसके पास सिर्फ कटिहार तक जाने के लिए ही पैसे बचे हैं। गाड़ी में मनन करने लगा कि वह बड़ी बहुरिया को क्या उत्तर देगा, मतलब क्योंकि जो बड़ी बहुरिया ने संदेश भेजा था वह तो इस संदेशवाहक ने सुनाया ही नहीं उसकी माँ को। तभी गाड़ी में निर्गुण गाने वाले सूरदास के गीतों से उसका मन कुछ तृप्त हुआ, शांत हुआ। लेकिन सूरदास के प्रस्थान करते ही बड़ी बहुरिया उसे फिर याद आने लगी। 5 बजे प्रातः गाड़ी कटिहार पहुंची, पर उसके पास जलालगढ़ जाने के पैसे ही नहीं थे। वह 20 कोस के रास्ते पैदल चल पड़ा। रास्ते में हरगोविंद ने सिर्फ पानी पिया, क्योंकि बड़ी बहुरिया का चूड़ा वह नहीं खा सकता था। पर वह सोचता रहा कि बड़ी बहुरिया को क्या उत्तर देगा। बड़ी बहुरिया की डबडबाई आंखें उसे गांव की ओर खींच रही थी, मतलब जो बड़ी बहुरिया का दुख था वह उसे बरबसी गांव की तरफ खींच रहा था। लेखक के अनुसार हरगोविंद को पूरे रास्ते केवल बड़ी बहुरिया का दुख से भरा चेहरा दिखता रहा।
वह बिना रुके चलता रहा। उसे जलालगढ़ का स्टेशन दिखाई दिया, पर गांव का ताड़ और ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर बड़ी बहुरिया भूखी प्यासी बैठी उसका रास्ता देख रही थी। अचानक हरगोविंद को सब कुछ बदला बदला सा लगता है। वह अपने होश खो चुका है। तभी उसे बड़ी बहुरिया की आवाज़ सुनाई देती है। हरगोविंद भाई, क्या हुआ तुमको? उसने टटोल कर देखा कि वह बिछावन पर है। बिछावन पर, बिस्तर पर बड़ी बहुरिया उसे घूंट घूंट दूध पिला रही है। होश आने पर वह बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर उसका संवाद न पाने की क्षमा मांगता, उससे क्षमा मांगना, माफ़ी मांग लेना, और उससे गांव न छोड़ने को कहता है। हरगोविंद कहता है, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम सारे गांव की माँ हो, मैं तुम्हारा सब काम करूँगा। बड़ी बहुरिया संवाद भेजने के बाद से ही पछता रही थी। धन्यवाद।